गुड मॉर्निंग, बैठो बाबू। तो आज आप लोगों को हम ज्योग्राफी के बारे में जानकारी देंगे और मानचित्र के बारे में। और ये जो हम एनसीईआरटी के जो है ना, एनसीईआरटी आप लोग का बुक, इसमें सब चीज दिया हुआ है। उसको हम आपको बोर्ड पे बढ़िया से बता के, वही जो है जो कंपटीशन एग्जाम होता है ना, जैसे छात्रवृत्ति वाला एग्जाम दीजिएगा, या 3 प्रकार के होते हैं। और मानचित्र में क्या बताना पड़ता है। अब जैसे मान लो कि मानचित्र में हमको दिशा के बारे में आपको बताना बहुत जरूरत है। तो सबसे पहले मुख्य रूप से दिशाओं की संख्या 4 होता है, ठीक। तो अब दिशा के बारे में समझना कैसे होता है। देखो बाबू, ये मान लो ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक। मान लो ये जो भाग है क्या है, उत्तर है। ध्यान से देखो, ये 4 प्रकार मुख्य रूप से दिशाओं की संख्या कितना होता है, 4 होता है। अब देखो पहले लिख देंगे उसको उत्तर, ठीक। इसको लिख देंगे दक्षिण, ठीक। इसको लिख देंगे पूरब, इसको लिख देंगे पश्चिम, ठीक। अब मान लो ये 4 गो मुख्य रूप से 4 गो दिशा होता है। ये कन्फर्म है, पूछेगा कि मुख्य रूप से दिशाओं की संख्या कितना होता है, 4। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हो गया। अब इसी प्रकार आपको, लेकिन ज्योतिष के अनुसार कह रहा है कि ज्योतिष के अनुसार दिशाओं की संख्या कितना होता है, 10 होता है। तो जैसे मान लो कि यहाँ से हम उसको ऐसे कर दिए और ऐसे कर दिए। अब गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हुआ। सर 2 गो कहाँ गया, एक हो गया ये, हाँ, एक हो गया आकाश, क्या हुआ, एक हो गया पताल, ठीक। एगो है आकाश, एगो है पताल। तो सर ये 9 हुआ, ये 10 हो गया। तो ज्योतिष के अनुसार दिशाओं की संख्या 10 है, लेकिन मुख्य रूप से 4 है। इतना आगे समझ में। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अब सर कौन कौन है, तो देखो उसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, नॉर्थ, दक्षिण। अच्छा, इतना याद हो गया तो मुख्य रूप से दिशा। इसी को हम क्या करेंगे, नक्शा पे, जो भारत का नक्शा है, इस पे सेट करेंगे। तो क्या हुआ बाबू कि मानचित्र 3 प्रकार का होता है। वो होता है भौतिक मानचित्र, एगो होता है राजनीतिक मानचित्र, एगो होता है थीमेटिक मानचित्र। और ये इसी बुक में दिया हुआ है बाबू, ये हम कोनो बाहर से नहीं पढ़ा रहे, एनसीईआरटी के बुक में दिया है। कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसे पूछता है वो भी बता देंगे। क्योंकि एक सक्सेस आदमी ही बता सकता है कि कौन क्वेश्चन कहाँ पूछता है, क्योंकि उसको तो ठोकर लगा रहता है, गलती किया रहता है। तो आपको हम बताएंगे, धीरे से सुनना है सिर्फ। अब देखो बाबू, मान लो, देखो ये है मानचित्र। सर मानचित्र 3 प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है, ठीक बाबू। एक होता है पहला भौतिक मानचित्र। कौन होता है बाबू, भौतिक मानचित्र। एक होता है राजनीतिक मानचित्र, ऐसे कर दिए तो समझना कि मानचित्र लिखा है। और तीसरा है बाबू थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, ऐसे कर दिए तो समझना ये लिखा हुआ है। इसको कहेंगे। तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक मानचित्र, एक होता है राजनीतिक मानचित्र, एक होता है थीमेटिक मानचित्र। अब सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि भौतिक मानचित्र में क्या चीज का वर्णन क्या किया जाता है, तो पर्वत पहाड़ के बारे में वर्णन किया जाता है। देखो इसी बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, भौतिक मानचित्र में पर्वत को, महासागर को, नदियों को दर्शाया जाता है। अच्छा, इसमें क्या दिखाया जाता है बाबू, पर्वत को और महासागर को और नदी को, और किसको बाबू, नदी को, ठीक। अब राजनीतिक मानचित्र में क्या दिखा जाता है, तो राजनीतिक मानचित्र में बाबू आपको दिखाएगा देश के बारे में, राज्य के बारे में, संख्या
जनसंख्या। अब देखो बाबू, एक हम ये हो गया। अब देखो हम पूछेगा स्टेट में कैसे पूछेगा, पर्वत पहाड़ किस में दिखाया जाता है, तो सर भौतिक मानचित्र में। अब देखो एगो हम जो है ये तो दिखा देते हैं, अब ये रहने दो, ठीक। अभी कोई नहीं लिखेगा, हम बाद में सबको लिखेंगे बढ़िया से। अब देखो बाबू एगो भारत का नक्शा बनाते हैं। देखो अब बचपन में ऐसे 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 खेलते रहते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे। देखो बाबू ऐसे करके ऐसे उल्टा बी बना देना है। बी फॉर बॉल कहती है ना, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ऐसे करना है, ऐसे करना है, और ऐसे ऐसे ऐसे। देखो यही है वो, ये अंगूठा के समान है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे। ये कोई मानचित्र हो गया। क्या हो गया बाबू, ये मानचित्र हो गया। देखो ये भारत का मान लो छोटा मानचित्र हो गया। अब देखो इसमें भी हम बताए थे कि दूरी और क्या कहते हैं, ऊपर में जो है उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। क्या नाम है, उत्तरी बिंदु। क्या नाम है इसका, उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु। इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी बिंदु। दक्षिण। इसको कहेंगे पूरब। पूरब। इसको कहेंगे पश्चिम। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें कह रहे कि सर भौतिक मान, जैसे पर्वत हो गया, ऐसे बड़का बड़का, जैसे पर्वत पहाड़, जैसे मान लो कि पर्वत हो गया बड़ा वाला, जैसे मान लो ये पर्वत को कहीं पे दिखाया जाता है, कहीं पहाड़ पे दिखाया जाता है। तो सर पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है सर, हम कैसे पकड़ेंगे सर। देखो पर्वत जो होता है नुकीली टाइप का, ऐसे 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 बहुत सारा इसमें अति रहता है, नुकीली टाइप का रहता है, ऐसे रहेगा। अब पहाड़ जो रहेगा ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके। अब पठार कैसे रहेगा, देखो बीच में यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे टाइप का रहेगा। तो पर्वत में क्या होता है, नुकीली टाइप का होता है, ऐसे 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 ऐसे। अब पहाड़ ऐसे रहेगा, अब पठार ऐसे यहाँ रहेगा। तो पर्वत पहाड़ में अंतर समझ गए। और ये पर्वत पहाड़ पठार किस में दिखाया जाता है, तो भौतिक मानचित्र में। इसमें राजनीतिक में देश को दिखाया जाता है, राज्य को दिखाया जाता है। थीमेटिक में जनसंख्या के बारे में दिखाया जाता है। ये हो गया। अब इसमें चलते हैं, फिर से हम आपको बताते हैं। अब देखो ये हो गया। अब पूछेगा कि भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो इंदिरा कौल। क्या है बाबू, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। अब भारत के दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। देखो बाबू याद होना चाहिए, याद समझना है। अब पूर्वी बिंदु का नाम है कीबीथु। कीबीथु याद करा देंगे बाबू, टेंशन मत लो। इसको है गुहार। गुहार मोती। गुहार मोती, ठीक। अब देखो आप पूछेगा सर भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कौल। तो आप लोग का मम्मी या पापा फोन करते हैं ऐसे करके, काका हेलो, तो ये तो हो गया उत्तर, तो लगा देंगे करे इंदिरा कौल। हाँ समझ गए सर, उत्तर में। क्वेश्चन पूछेगा कंपटीशन में या आपके परीक्षा में कि भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, सर याद है हम कॉल करते हैं ऊपर में इंदिरा कौल। भारत के दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। पॉइंट माने लीडो में पॉइंट होता है, तो पॉइंट ऐसे दे देते ना, पॉइंट ऐसे कर देते, ऐसे तो पॉइंट हो गया ना। तो भारत के दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। इतना याद हो गया। अब चलते हैं बाबू भारत के पूर्वी बिंदु का सर क्या नाम है, सर याद रहेगा सर ये पूर्वी बिंदु कीबीथु। याद कैसे करना है, ओ जैसे चलते चलते किसी को थूक देते, कीबीथु। याद हो गया ना सर, हमारा पूर्वी बिंदु का नाम से कीबीथु, हम बुझ गए, याद हो गया। इसके बाद इधर चलते हैं, पूछेगा कि भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, सर गुहार मोती। तो मोती का गुहार गुच्छा रहता है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, तो गोल का मोती बन जाता है। सर बुझा गए सर, गुजरात ये गुहार मोती। तो भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, गुहार मोती। कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो पूछेगा कि भारत के उत्तरी बिंदु का नाम, सर इंदिरा कौल। भारत के इंदिरा पॉइंट। भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, कीबीथु। थूक ना कीबीथु। और पश्चिमी को गुहार मोती। मोती पहन लेना, याद हो गया। अब चलते हैं फिर हम बाबू इसको, ये सब हम लिख देंगे और आपको हम क्लास में बढ़िया से सब याद नहीं करना है, तोता नहीं बनना कि श्री सीताराम को ऐसे नहीं करना है, ठीक। इसी प्रकार हम चलते हैं। इसको देखो, अब हम एक बड़ा सा नक्शा बनाएंगे, ठीक। और इसको सब लोग क्या करना है, पढ़ना है। तो एक कॉपी कलम लेके बैठना है, और जो जो हम कहते हैं ना उसको कभी कभी नोट करना। लास्ट में हम सब चीज लिख देंगे,
तो आपको पता चल जाए। देखो भारत का बड़का नक्शा बनाते हैं क्या, इस सब को हटा देते हैं, इसका फिर से नक्शा बनाते हैं। अब देखो भारत का बड़ा सा नक्शा बनाते हैं, तो सब लोग को याद है ना, भारत के उत्तरी बिंदु का क्या नाम है बाबू? इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। देखो एक बड़का मैप बनाते हैं, उल्टा बी बना देते हैं, बी फॉर फॉल, सी फॉर कैट वाला बिल्ली पड़ा है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे बनाना है इंडिया का नक्शा। तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सर कौन कौन मानचित्र होता है सर? एक भौतिक मानचित्र होता है, एक राजनीतिक मानचित्र होता है, एक थीमेटिक मानचित्र होता है। इतना आगे समझ में? अब चलो, अब भारत का ये है उत्तरी बिंदु, क्या है? उत्तर दिशा। क्या है? उत्तर दिशा। ये है दक्षिण दिशा। इतना याद हो गया ना? अब चलो बाबू, अब सभी राज्य को हमको सजाना है, ठीक? सभी राज्य को सजाना है, सभी राज्य को दर्शाना है इस पे। देखो बाबू यहाँ पे, अच्छा सभी राज्य को यहाँ पे क्या करना है? यहाँ ये जो ऊपर में है यहाँ पे है लद्दाख। क्या है बाबू? लद्दाख। अच्छा आप लोग के पास सबके घर पे बाइक होगा, तो बाइक के पाछा में एगो नंबर लिखा रहता है ऐसे करके। देखो बाबू यहाँ पे लिखे, जैसे बिहार का कार्य कहता है BR 32, मधुबनी जिला का कोड हो गया। और जैसे यूपी का कह रहे तो UP 16, या हिमाचल प्रदेश करेगा तो HP, हरियाणा करेगा तो HR। इस शॉर्ट नाम लिखा रहता है गाड़ी में, तो याद हम जैसे कभी कभी शॉर्ट नाम राज्य के बारे में लिख लेना, जैसे MP हो गया, MP। ये क्या है? भारत के सभी राज्यों का नाम है। तो 28 गो राज्य है ना, तो इसमें आपको याद होना चाहिए कौन राज्य कहाँ है। अब चलते बाबू यहाँ से हम ऊपर में लद्दाख, यहाँ पे जम्मू कश्मीर। क्या है बाबू? तो जम्मू को JK लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में जो लिखेंगे तो पार हो जाएगा। इसके बगल में यहाँ पे पंजाब। क्या है बाबू? तो PB लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं पंजाब। इसके बगल में है राजस्थान। क्या है बाबू? तो RJ लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं राजस्थान, राजस्थान। या E हो गया। यहाँ पे है गुजरात, इसको लिख सकते हैं GT। ठीक, ये हो गया। देखो ये राज्य क्यों पढ़ना है? क्योंकि राज्य के बारे में जब भी आपको याद रहेगा ना, कहेगा सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है सर गुजरात में। सबसे ज्यादा क्या कहते हैं जो अपना लोग छठ में चढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? नारियल सबसे ज्यादा कहते हैं तो केरल में। सबको इसीलिए राज्य के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे है महाराष्ट्र। क्या है बाबू? महाराष्ट्र, जिसको IPL में कहते हैं MI का फाइन। इसके बाद यहाँ पे है गुजरात, यहाँ पे है कर्नाटक, एगो बच्चा है करता है नाटक, कर्नाटक। यहाँ पे एक है, इसके बाद यहाँ पे है इधर से यहाँ तक, यहाँ और यहाँ तक हो गया केरल। क्या हो गया बाबू? केरल। और इसके बाद चलते यहाँ पे है कौन? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, जिसको HP कहते हैं। और यहाँ पे है हरियाणा HR। इसके बगल में है दिल्ली DL। इसके बाद बगल में यहाँ पे बाबू उत्तराखंड, जिसको लिखेंगे UK। यहाँ पे है UP, अपना है प्यारा सा बिहार। यहाँ पे है WB यानी वेस्ट बंगाल, लिखते हैं WB। कोई जैसे पश्चिम बंगाल का गाड़ी आएगा, इस पे लिखा रहेगा WB, तो पकड़ लेंगे सर पश्चिम बंगाल का गाड़ी है। तो यहाँ पे है। अच्छा इतना आगे समझ में। और इधर चलते हैं, और फिर यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे है क्या वो? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, ये वाला जो है तो तमिलनाडु, जिसको TM लिख सकते हैं, तमिलनाडु TM। ध्यान से देखना है। इसके बगल में है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जिसको AP लिख सकते हैं। यहाँ पे उड़ीसा, या इसी को कहते हैं उड़ीसा। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे बीच में है कौन है? MP। इसके बगल में है छत्तीसगढ़। यहाँ पे है तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को जब आए सरकार बने मोदी जी को, तो उसको हटा दिया गया, उसको अलग बना दिया, वो तेलंगाना राज्य बना दिया आंध्र प्रदेश से फुटा के। चलो इतना याद हो गया। अब यहाँ तक 21 को। यहाँ पे है सिक्किम। देखो ये अंगूठा के समान लग रहा है सिक्किम। यहाँ पे है सिक्किम, जिसको SK लिख सकते हैं। देखो अंगूठा के समान है ना। अब ये है 7। यहाँ तक 21 को राज्य हो गया, आप लोग गन सकते हैं 21 को राज्य पुर गया है। और यहाँ पे छोटका जो है बबुआ, ये गोवा है, गोवा। याद करेंगे, इधर हो गया। यहाँ पे है। अच्छा इस सर याद कैसे होगा सर? ऊपर में है लद्दाख, याद नहीं करना है, समझना है, सबके बारे में पढ़ाना है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पंजाब। सर याद कैसे होगा सर? तब पंजाबी लोग को देखिएगा ऐसे मारेगा, पगड़ी ऐसे बांधे रहेगा,
मारेगा पगड़ी ऐसे करके, बांधा रहता है पगड़ी है, तो समझ देंगे ऊपर में पंजाबी है, आ गया समझ में। इसके बगल में हिमाचल प्रदेश, तो माँ का आंचल होता है ना, तो सर हिमाचल प्रदेश याद हो गया। इसके बगल में उत्तराखंड, उत्तराखंड में बहुते पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ गया वो बच्चा, उतर भी नहीं करता है, उतर नहीं उतर रहा है, याद हो गया। यहाँ पे ये बगल में है यूपी, जो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़का राज्य यूपी है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछ देगा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़का राज्य कौन है, अपना बिहार, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे है WB पश्चिम बंगाल, यहाँ पे है सिक्किम, और यहाँ पे अच्छा सर ये याद, यहाँ पे ये सब क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़का राज्य कौन है, राजस्थान, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे है गुजरात, देखो बकरी के कान जैसे, आदमी के जैसे कान जैसे लग रहा है ना, है इसी प्रकार यहाँ पे है महाराष्ट्र, यहाँ पे है गोवा, सॉरी याद कैसे रहेगा, ओ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ओ तो आप देखो, आप लोग को जो बर्थडे होता है तो कहता है केक, केक काटो गम में, ओ सर ई भए गेलै केरल, ई भए गेलै कर्नाटक, ई भए गेलै गोवा, ई भए गेलै महाराष्ट्र, केक काटो गम में। ये तो गुजरात हेबे किया है कान वाला, जहाँ पे जो अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री जी है वह गुजरात का है, गुजरात राज्य का है, ये याद हो गया। यहाँ पे तो कैसे याद है, केक काटे गम में, ओ सर नीचा में है केरल, इसके बाद है कर्नाटक, इसके बाद है गोवा, इसके बाद है महाराष्ट्र, इतना याद हो गया। याद देखना है, अब बार बार अपना से जो छोटका बच्चा है उसको पढ़ाना है, बस जबरदस्ती पढ़ो। इसके बाद यहाँ पे है तमिलनाडु, सर ये कैसे याद होगा सर, तो मंदिर में जो पूजा करते हैं तो लड्डू नहीं चढ़ाते, तो तमिलनाडु याद हो गया। सबसे पूछेगा क्वेश्चन क्या कंपटीशन में कि भारत का सबसे दक्षिण में कौन राज्य है, सर तमिलनाडु है, क्योंकि चढ़ाते हैं लड्डू, याद हो गया। अब यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, देखो यहाँ पे धंसा हुआ है, तो तमिलनाडु से कोई आदमी आता है यहाँ पे तो वहां पे धंस जाता है, वो समझ जाएंगे आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा अंडा वहीं पे होता है, हम समझ गए सर, अंडा बहुत खाता है आप लोग। इसके बाद यहाँ पे उड़ीसा, ओहो आंध्र प्रदेश से अंडा लाया, वहां पे उड़ीसा, उड़ीसा से उड़ीसा समझते रे, जो चौकी में रहता है रात को काटता रहता है वो, तो उड़ीसा अंडा खाया है उड़ीसा, यानी बगल में है उड़ीसा। और यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, याद हो गया ना जी सर, तो 21 गो राज्य हो गया। यहाँ बीच में है MP, इसी को कहते हैं टाइगर स्टेट। ठीक, अब चलते यहाँ पे है छत्तीसगढ़, इतना हो, यहाँ पे तेलंगाना। अब यहाँ पे क्या बाबू, यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे हम जो है एक राज्य है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है नागालैंड, नागालैंड, यहाँ पे है मणिपुर, मणिपुर, यहाँ पे है क्या कहते हैं मिजोरम, मिजोरम, और यहाँ पे है त्रिपुरा, पूरा यहाँ आ गया। यहाँ पे है बीच में, यहाँ पे है असम, असम, यहाँ पे है मेघालय, मेघालय, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है सर, मेघालय में, मासी नाम में होता है, इसीलिए तो पढ़ाते हैं। इसी को कहते हैं सेवन सिस्टर, सर सेवन सिस्टर का मतलब को नहीं पता है, आप लोग आपस में जो 7 गो बहन है ना, इसी को कहते हैं सेवन सिस्टर, इतना याद हो गया। तो आप पूछेगा सर ये जो है याद नहीं होगा सर, कैसे याद करेंगे सर, याद कैसे करेंगे, तो अनाम मित्र कैसे याद करना है, अनाम मित्र, मित्र अनाम मित्र, ओ सर याद हो गया सर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मिजोरम, त्रिपुरा, हो गया ना अनाम मित्र। देखो ना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी जो ई काहे पढ़ा रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखो एगो चीज तो याद हो गया ना कि अनाम मित्र। अब हम भारत के अगल बगल में पड़ोसी, आपका पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी के बारे में बताना है कि भारत के अगल बगल में पड़ोसी कौन देश है, कौन देश है अगल बगल में पड़ोसी देश। तो देखो बाबू सुनो, आप कहाँ का है, यहाँ पे है अपना एगो दुश्मन है पाकिस्तान में, बार गोलीबार करता रहता है, तो यहाँ पे है पाकिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे है बाबू क्या कहते हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे है बाबू क्या कहते हैं चीन, यहाँ इधर है नेपाल, यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे नेपाल पढ़ाएंगे नेपाल, यहाँ पे है चीन, यहाँ पे है भूटान, यहाँ पे बाबू भूटान, ये ऊपर में है भूटान, यहाँ पे है म्यांमार। ये जो है ये सभी म्यांमार,
मार्ग। ये सर हम काहे पढ़ा, क्वेश्चन आपको बताएंगे ना कैसे क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में। पूछेगा कि पाकिस्तान से कौन कौन राज्य लगता है, सर पता है सर, गुजरात लगता है, राजस्थान लगता है, पंजाब लगता है। सर जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। ओ सर राज्य तीने को लगता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगता है। सर समझ गए हम सर, अब समझ गए। इसके बाद यहाँ पे है अफगानिस्तान, इसके बगल में है चीन। सर चीन से कौन कौन देश लगता है, ओ सर हमरा बुझल जी सर। तो देखो यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इसके बगल में है कौन, यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ये सर सब लग रहा है किससे, तो चीन से। आप पूछेगा कि म्यांमार, ये चीन से पूछेगा, उसको अलग से फिर बताएंगे अलग वीडियो में कि कौन कौन राज्य किस देश से कितना बार लगता है। अब यहाँ पे म्यांमार, सर म्यांमार एगो देश है, इसी से क्या गो राज्य लगता है, 4 गो सर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसके बाद है त्रिपुरा, सर नहीं लगता है त्रिपुरा। पूछेगा क्वेश्चन कि कौन एगो देश है जो तीनों ओर से घिर लिया है उसको, सर बांग्लादेश है जो त्रिपुरा के चारों ओर से घिर लिया है, चारों ओर से नहीं 3 ओर से। यहाँ पे है त्रिपुरा ऐसे करके, यहाँ पे है बांग्लादेश, ठीक। अब ये त्रिपुरा है, अब यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे सर ये नारियल के समान होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। इस देश का नाम है सर श्रीलंका। रावण कहाँ का था, श्रीलंका। आया समझ में, ठीक। तो कोई बात नहीं बाबू, ऐसे ही क्या करना है, इसको बारी बारी में देखना है। अब इतना आ गया, तो अब पूछेगा कि भारत में राज्यों की संख्या कितना है, सर 28 गो है। सर केंद्र शासित प्रदेश क्या गो है, सर 8 गो है। देखो छोटे छोटे बात ये देखो याद अपने हो जाएगा, लेकिन अब पूछेगा, अब देखो अब ये हो गया उत्तर। अब इसको एक बार क्या करते हैं, इसको उत्तर है तो लिख देते यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे दक्षिण। अच्छा ये बार बार हम क्यों लिखते पता है, आपके गांव में जब अमीन आता है तो पहले सभी दिशाओं को ठोकर मारता है कि एक दिन उधर गया तो अमीन साहब ठोकर मारने के लिए, एक बार उधर गया, एक बार उधर गया, एक बार उधर गया, सभी नक्शा मिला के तब ना, नहीं तो आपका जमीन उधर चल जाएगा, नहीं तो उसका जमीन उधर चल जाएगा। इसीलिए नक्शा बनाना में दिशा और दूरी का बहुत मायने रखता है। तो आप लोग को हम बताएंगे क्या बाबू कि ये जो ये उत्तर हो गया, ये सब पश्चिम, यहाँ से जो जितना भाग दे रहा है ये है पश्चिम, क्या है, पश्चिम है। अब पूछेगा कि भारत के जो है पश्चिमी जो समुद्र तट है, यहाँ पे देखो बाबू पहले ये देखो। अब एक बात, इस यहाँ पे वो सागर है, अरब सागर, आपके अरब सागर, क्या है बाबू, अरब सागर, ठीक। देखो यहाँ पे हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर। यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, देखो बाबू ये है बंगाल की खाड़ी। अब इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे पश्चिम में जो है अरब सागर, नीचा में है हिंद महासागर, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। अब पूछेगा ये जो भारत के पश्चिमी तट है, तो पूछेगा कि भारत के पश्चिमी तट में कितने राज्य है, सर 5 है सर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5। अब सर पूछेगा, अब देखो केक काटो गम में, अब पूछेगा कि भारत के सबसे क्षेत्रफल के सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा। तो कैसे रहेगा, आप लोग जो कटहर जो खाती है इसमें रहता है को, तो कहेंगे कुआ, कुआ छोटका है, जैसे ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना बाबू, देखो ऐसे रहता है ना कोआ, तो कहेंगे सबसे छोटका राज्य है गोवा, इसको कहेंगे कोआ, कोआ। याद हो गया, ठीक। अब देखो बाबू पूछेगा भारत के पश्चिमी तट से कितने राज्य लगता है, 5। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन राज्य हुआ, तो सर गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, वो बच्चा करता है नाटक, यहाँ पे है वो केरल। इतना हो गया पश्चिम साइड में। अब पूरब साइड में हो गया बाबू, यहाँ पे है तमिलनाडु, चढ़ाना है लड्डू। इसके बाद यहाँ पे है बाबू क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब इतना हो गया, तो पूछेगा भारत के जो पूर्वी साइड है समुद्र कितना लगा है, तो सर 4। इतना हो गया। अब चलते इसको एक बार फिर क्या करते हैं हम, इसको हटा देते हैं और इसको बारीक तरीका से फिर से एक बार समझाएंगे आपको। इसको फिर से मिटा देते हैं बाबू, इसको मिटा देते हैं और फिर से एक बार हमको, तो देखो बाबू क्या करते हैं हम उसको। अब ये तो भारत के उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल, याद हो गया। दक्षिण बिंदु को इंदिरा पॉइंट, पश्चिम बिंदु को गोर क्या कहते हैं, किबिथु, ये है गुहारमती। इतना याद हो गया। अब इसके लंब यहाँ पे एक देश बताए थे पाकिस्तान है, क्या है, पाकिस्तान। यहाँ पे अफगानिस्तान,
इसके बाद यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है चीन, यहाँ पे है म्यांमार, यहाँ पे है बांग्लादेश, यहाँ पे है श्रीलंका, सुनो, और यहाँ सुनो, ये हो गया। तो यहाँ पे कौन सागर है? एगो अरब सागर है, अरब सागर। यहाँ पे है हिंद महासागर, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, ठीक बाबू, ये हो गया ना। अब पूछेगा कि यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है तो कोई सही काहे लिखे, बार बार से लिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य हो कि पूछेगा कि किस खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार है, तो बंगाल के खाड़ी में। किस खाड़ी में लक्षद्वीप है, तो अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप है। इतना हो गया, ये पूछा गया क्वेश्चन। इसके बाद आप पूछेगा भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर। अब क्या उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214, इतना हो गया। और इस प्रकार इसका भी लंबाई बना, तो इसका से इधर से क्या होगा बोलेगा, यानी पश्चिम से पूरब की लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर। अब देखो बाबू, ये एनसीईआरटी में आपको ये दिया हुआ है। अभी 9th का जो है क्या कर बेसिक पढ़ा रहे। सबसे पहले क्या करते हैं कि अमीन आता है तो 4 से ठोकर मिलाता है। इसके बाद क्या करता है, इसको ठोकर मिला के तकर बाद आपको जमीन को फुटाया जाता है कि आपके यहाँ से होगा, यहाँ से। इसलिए हम इसको ठोकर मिला रहे हैं। ये पर पूरा दिमाग में घुस गया ना, तो अब देखो ना सब लोग आप जानने लगेगी। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि पूछेगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो 32 से 14 किलो, 32-14 ऐसे याद रखना है। और पश्चिम से पूरब की क्या, तो 29-33, यानी ये हो गया आपका बेसिक, इतना याद होना चाहिए। और यहाँ पे है पूछेगा म्यांमार से कितने राज्य लगता है, तो 4 राज्य लगता है। इसके बाद नेपाल से कितने भारत का राज्य लगता है, तो 5 लगता है। इसके बाद चीन से कितना लगता है, तो 5 लगता है। पाकिस्तान से राज्य कितने लगता है, तो 3 लगता है। बांग्लादेश से कितने लगता है, तो सर 5 लगता है। सब आपको बारी बारी से हम बता देंगे। आज जो है ज़्यादा नहीं, बेसिक है, ये बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, एक कॉपी लेगी, उस पर जैसे जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ऐसे आपको करना है। तो वो छोटा बच्चा होगा उसको पकड़ना है और सिखाना है, तो अब सीख जाएंगे। देखो ज्ञान ये मत समझो कि बच्चा क्लास वाला है, ये छोटे छोटे बातों सीख जाता है। ज्ञान जिसको सीख रहा था ना, तो बच्चों से सीख लेता है कि क्या बोल लिया। अगर वही बच्चा आपको क्वेश्चन कर देगा ना, तो फिर समझ लो, फिर आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, हाँ ऐसे। तो ये बेसिक चीज़ है, इसीलिए आपको बढ़िया से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और कॉपी में लिखना है। आज का क्लास वहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। ठीक।